नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। नामांकन भरने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और विधायक भोलाराम साहू भी मौजूद रहे। जनसभा के दौरान पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने जनसमूह को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की खिलाफत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान में बदलाव करना चाहते हैं जो देश के लिए हानिकारक होगा। मोदी जी कहा थे 400 पार देना, देश के संविधान बदल देबो। काकर पर बदल बे? कौन बनाए संविधान? गांधी जी संविधान के, अंबेडकर बाबा हमार संविधान बनाए, हमार गरीब पर आरक्षण दे, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण है, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण है। का मोदी जी ये संविधान बदले के ओखर मन में ये बात कैसे आगे? क्या ये बात पंडित नेहरू नहीं जाना त्री से, अंबेडकर बाबा नहीं जाना त्री से? ये गरीब पर बनाए गए संविधान है, ये कांग्रेस के नेता मन बनाए संविधान है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा में कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए और कई वादे किए, लेकिन जब वादा पूरा करने का समय आया तो पीछे हट रहे हैं। 4 महीना हुए सरकार ला बदले, 4 महीने में काका मिलिस काका गंवाए, यूं थोड़ के हिसाब करके आप देख लो। केरी से ये कांग्रेसी मन 4 किस्त में पैसा देते, हमार सरकार बनी एक मुश्त देवो, नकदी देवो, पंचायत में देवो, लेकिन 4 महीना हो गए तारीख पे तारीख घुसते रही से, लेकिन कोनो किसान ला एक मुश्त नकदी और पंचायत में एक भी किसान ला नहीं मिले। मातारी वंदना के बात करते, सरकार बनी ताक दूसरा महीना आप मतलब मिले रही पैसा, साल में 12,000, ओम तारीख पे तारीख। अब का हुई 4 महीना बाद तुम्हारे 1,000 रुपया थमा दीस, तो 3,000 के डंडी मार दी सुमन। देश की राजधानी दिल्ली के लोधी गार्डन में योगा क्लास चलाने वाले सोहेल अंसारी की क्लास अब लगने वाली है। बता दें कि सोहेल अंसारी योगा सिखाने को लेकर हिंदू लड़कियों को बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से स्पर्श करता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जब किसी सनातनी अनूप खेतान ने इसका विरोध करते हुए इस योगा क्लास को बंद कराने की मांग की तो और भी लोगों ने उनका समर्थन किया। लिहाजा अब सोहेल अंसारी की योगा क्लास बंद है। आपको बता दें कि इस योगा टीचर सोहेल अंसारी को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी चौंकाने वाली बात बताई। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे देश की जनता ने भी मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही देखना है। किरण सिंहदेव ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को निर्बाध गति से पूरा किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में भी सभी ने मन बनाया है कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ का सांसद होगा तो भारतीय जनता पार्टी का ही। जो हमारे छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता है उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की गारंटी की योजनाओं का लाभ अब इन 3 महीनों में निर्बाध गति से जनता के बीच पहुंचने लग गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत बधाई उनको कि इस 90 दिनों में हमने जो वचन दिया था विधानसभा चुनाव में मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को लेकर, और सभी योजनाओं का उन्होंने क्रियान्वयन किया है, बहुत तत्परता से किया है, सभी हितग्राहियों के खाते में और निश्चित समयावधि में, और योजना का जो लाभ की राशि है वो जमा हो चुकी है और जनता के बीच बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत डबल इंजन की सरकार का महत्व भी वो समझ रहे हैं निश्चित रूप से, और प्रधानमंत्री मोदी जी के फिर से तीसरी बार और प्रधानमंत्री बनने की लक्ष्य की दिशा में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, न सिर्फ हमारे कार्यकर्ता, बल्कि पूरी जनता मन बना चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश में इन दिनों चल रही गतिविधियों, मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारियां,
आयकर की नोटिस और ईडी के छापों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये गतिविधियां लोकतंत्र में आपातकाल की स्थिति जैसी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता के लोभ में इस तरह का कृत्य जो भाजपा कर रही है उसे देश की जनता भी देख रही है। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सत्ता हासिल करने किसी भी हद तक जा सकती है। जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना और अन्य नेताओं को डराना धमकाना, विपक्षी दलों के खातों को फ्रीज करना, सील करना, नोटिस देना, कई दफ्तर को सील करना, ये वर्तमान में सबसे बड़ा लोकतंत्र का आपातकाल है जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ईसाई मिशनरी अपने धर्म का प्रचार करते करते अब पंजाब प्रांत में भी नजर आने लगी है। कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ जिसकी पुष्टि AINS नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में 2 युवतियों समेत एक अन्य युवती बस में बैठे यात्रियों से पंजाबी में बात करते करते यीशु मसीह का गुणगान करती नजर आ रही है। उस युवती के हाथों में बाइबल भी नजर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने मैंने नाम दिता और बहुत बड़ा नाम आ। मैं एक कीड़ा एक मिट्टी हाँ, पर मेरा प्रभु यीशु मसीह मैंने बनाने वाला। हालेलुया। जो मुर्दे विचों जी उठे आए, जो तुहानू और सानू बहुत ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए इस बस विच चढ़न का मकसद केवल ये है कि तुहानू गुड न्यूज़ बारे दसना, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार दसना, प्रभु यीशु मसीह बारे दसना कि प्रभु यीशु मसीह कौन आ। प्रभु यीशु मसीह कोई जात पात धर्म का परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इंसानों का परमेश्वर है। और कोई गोत्र या धर्म बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। और कोई बाबा या चेला या चक्रा नहीं है। और जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भैन भरावो तौबा करो, मुड़ो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जान। प्रभु यीशु मसीह दे कोल आओ, अपने घुटने टेको और हर एक गल की गुनाह की माफी मांगो ताकि तुसी बचाए जाओ और चंगे किते जाओ। हालेलुया हालेलुया। और तानू दसदा हर कोई इंसान चाहता कि मरण तो बाद में स्वर्ग जावा, इवन और जिंदा भी स्वर्ग नू भालदा फिरदा। तो मैं तुहानू दसदा स्वर्ग जाण दा इख्तियार केवल प्रभु यीशु मसीह कोल है, क्योंकि वचन च लिखिया स्वर्ग दियां कुंजियां मैनू दे दित्तियां ने। हालेलुया हालेलुया। और स्वर्ग दा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु तुहानू बहुत प्यार करता। प्रभु ते विश्वास करो और तुहानू ये नहीं आ कि तुसी सरदार हो ते तुहानू मोने बना देगा। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों की फोटो विथ कैप्शन का विरोध छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने किया। उन्होंने भाजपा द्वारा पोस्टर जारी करने पर आपत्ति दर्ज करते हुए इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से करने की बात कही, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये सांकेतिक पोस्टर पर वे इतनी गंभीरता दिखा रहे हैं और जिनका वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं उनके कथन भी याद कर लें कि उन्होंने कलेक्टर और SP को लेकर क्या कहा था। दीपक बैज जी जिनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि कलेक्टर को झापड़ से मारना चाहिए। ध्यान है भाई, आप उसकी चुनाव प्रचार में लगे हो अभी। तो एक साधारण सांकेतिक कोई विषय होता है, उस विषय पर कितनी गंभीरता होनी चाहिए और इस विषय पर गंभीरता कितनी होनी चाहिए। अगर है तो उनसे भी पूछा जाए कि क्यों कहा था आपने, क्यों कहा था बच्चों को कि अगर कलेक्टर को झापड़ से मारो और पुलिस को ये मारो, ये सब क्या बातें होती। मसला ऐसा है कि आप दोहरे मापदंड नहीं रख सकते, स्पष्टता एक साथ होनी चाहिए विषय के लिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य अरुण सिसोदिया ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्होंने भूपेश बघेल द्वारा उन्हें स्लीपर सेल कहे जाने से आहत होना और उनकी छवि धूमिल होना बताया। अरुण सिसोदिया ने नोटिस के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से 15 दिनों के भीतर माफी मांगने को कहा, अन्यथा कोर्ट की कार्रवाई के लिए तैयार रहने की बात कही। क्योंकि उन्होंने हमें एक पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक के परिवार को, जो कि 1962 से सेना में सेवाएं दे रहे हैं, साथ साथ कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं और 19 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करते आए हैं,
हर प्रकार के जितने भी ड्यूटी मिली, जितनी भी जिम्मेदारी मिली, पार्टी से करते आया। उन्होंने हमें कार्यकर्ताओं को और विशेषकर हमारे जो लेटर के बाद से उन्होंने हमें स्लीपर सेल कह के कहा, जो कि एक आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित एक समूह या गिरोह को कहा जाता है, जो कि समाज में नफरत, द्वेष, भय और साथ साथ व्यक्तिगत अपमान का बोध कराता है। इसलिए मैंने आज मानहानि का एक नोटिस भेजा है रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से, और 15 दिन का उसमें हमारे वकील के माध्यम से समय मांगा गया कि भाई 15 दिन में आप सार्वजनिक क्षमा मांगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई वैधानिक रूप से की जाएगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।